गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आज दिवाली का पहला दिन हो गया है। मतलब आज शायद कम लोग जुड़े हुए हैं। जी माता जी। छोटी दिवाली मनाते हैं। कोई नहीं, दिवाली के लिए सभी को शुभकामनाएं। और दिवाली का जो अर्थ, एक्चुअल अर्थ क्या है, ये समझना है कि ये 4 दिन की दिवाली नहीं होता है। ये हमारा मतलब दिवाली मतलब दिया, जो दिया लगाते हैं, और दिया का अर्थ क्या है? जो दीपक लगाते हैं हम, ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर मिट्टी रूपी दिया है, और इसी के अंदर हमारा जो जोत जलना चाहिए, जो दिवाली, वो अखंड जोत जलना चाहिए। कि ये जो दिवाली हम मना रहे हैं, साल में एक दिन आती है और हम इसको बहुत जो धूमधाम मनाते हैं। ये इसीलिए कि राम भगवान जी ने रावण को मार के अपनी मतलब जीत के आप अयोध्या वापस आते हैं, तो उन्हीं का स्वागत में इतनी सारी तैयारी होती है। फटाका फटाते हैं, सजाते हैं, रंगोली करते हैं, फूल बरसती है, तो ये सब होती है। तो उस परंपरा को के हिसाब से आज भी ये सब हो रही है। और कोई कोई दिवाली के दिन को नया दिन, साल का नया दिन भी मानते हैं, और अपनी खाता मतलब ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं बिजनेस का। तो इस सब का अर्थ क्या है, हमारा जिंदगी के साथ इसका क्या ये है? तो ये जो मिट्टी रूपी दिया में हम अंदर जोत जलाएंगे, अखंड जोत, तो वो हमारा घी क्या होना चाहिए? वो घी ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान, असली ज्ञान हमारे में होना चाहिए। और वो लो हमारा हर समय जलती रहना चाहिए आखिर तक। नहीं तो जैसे दिया बुझ जाती है तो हम बोलते हैं दिया बुझ गया, अशुभ अशुभ संकेत है। तो ये सब भी बोलते हैं, लेकिन हमारे अंदर में अशुभ संकेत नहीं होती है। ये दिया ऐसे जलना चाहिए जैसे कि हमारा हर समय जलती रहे। तो ज्ञान का दिया क्या है ना, हमारा ज्ञान का घी जो क्या है ना, हमारा पुराना संस्कार, जो पुराना हमको संस्कार दिया गया है कि आग में पका वाला भोजन खाने से शक्ति आएगी, और हम इसके बिना नहीं हमारा कुछ होगा। जो मानव विज्ञान के ऊपर हमारा विश्वास हो गया, मेडिकल साइंस, ये सब पुराना ज्ञान हमारा हट जाए, और नया ज्ञान हमारा, जो नया नया संस्कार हमारे में डलना चाहिए, जो एक्चुअली नया नहीं है। हमारा ऋषि मुनियों ने सबने पहले भी इसको अपनाए हैं। भगवान जी, राम भगवान जी, हनुमान भगवान जी, सब ये फलाहार करते रहे हैं, करे हैं, लेकिन हम भूल गए हैं। हमको गलत शिक्षा मिल गई। तो ये गलत शिक्षा को हटाना है, मतलब भूलना है, और नया मतलब जीवन, नया खाता चालू करना है। तो आज का दिन बहुत शुभ दिन है कि इसी दिन में, अगर शुभ दिन में जिसको हम मानते हैं फेस्टिवल के हिसाब से, अगर उस दिन में हम शुभ संकल्प करते हैं कि हम पूरी तरह आग में पका वाला भोजन छोड़ देंगे, और ज्यादा से ज्यादा मेन बात है मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट तक का कम से कम हमारा जो भी ये वीडियो सुने, हमारा जूम मीटिंग में अपलोड होती है, तो ये मैं सभी को यही बताऊंगी कि एनिमल प्रोडक्ट कम से कम आज का दिन में संकल्प करके छोड़ दे, त्याग कर दे। हनी हो गया, दूध से बनी चीजें हो गई, घी हो गया। बोलते हैं दूध दही सब छान छोड़ दिए हैं, लेकिन घी रोटी में चुपड़ के खाते हैं। तो ये घी भी क्यों खाना है हमको? जो पराई माँ का दूध, जिसका दूध हजम नहीं होते, उसका घी कैसे हजम होगा?
मतलब उसमें जो हम उबाल के निकालते हैं और घी बनाते हैं, वो भी हमारा शरीर में अपच होती है, पचती नहीं है। तो ये सब का हमको त्याग करना है। किसी एक जन को सिखाना है, बताना है। दिवाली के दिन में किसी को एक नया चीज बताएंगे तो ये हमारा कार्मिक अकाउंट बढ़ेगा, कर्म हमारा सही होगी, और हमारा जो नया खाता चालू होगी, जैसे तो हम करते हैं, जैसे हमारा प्रारब्ध की खाता बदलेगी, तो हम कम से कम एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दे, क्रुएलिटी ना करें, शहद भी ना लें, और जैसे चमड़े की चीज भी, पर्स हो गया, बेल्ट हो गई, कुछ जैसे जूते चप्पल यूज करते वो सब ना करें, सिल्क चीज जो रेशमी चीज पहनते हैं वो ना पहने। तो ये सब चीज का ध्यान दें, जितना हो सके हमारे से वो करें। कम से कम हॉनी और एनिमल प्रोडक्ट तो पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। तो इस चीज का संकल्प करें। और दिया का मतलब है देना। हम हर समय हम लेना चाहते हैं, चाहिए चाहिए चाहिए, ये चाह न हो के हम देना सीखे। देना सीखे मतलब सही ज्ञान देना, समझ देना, प्यार देना, सम्मान देना, किसी को ये सब शुक्राना करना। उठते ही अपने शरीर को, मन को, माँ प्रकृति को और परमात्मा को, सबको शुक्राना करे, पहला धन्यवाद दे, ग्राटिट्यूड दे, मतलब देना सीखे। दिया का अर्थ देना, बांटना। तो इस कदर का देना हम सीख जाए और ये संकल्प करे, इसी का दिया जलाए तो हमारा शुभ होगा और अच्छा होगा। तो इस कदर का दीपावली मनाइए, अच्छे अच्छे संकल्प करिए, नया जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है ये किसी को सब बताइए, खुद अपनाइए। आप पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे रहिए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें। तो इसके लिए दीपावली मनाइए। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छी मिठाई भी जो हम बांटते हैं, मतलब ये जो गलत मिठाई बांटते हैं वो ना बांट के अपनी अच्छा, अपने ये में मिठाई, नेचुरल मिठाई बनाइए, अनकुक्ड। काफी रेसिपी हम भी दिए हैं, यूट्यूब में देख के बना के ऐसे खाए, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। अनहेल्दी मिठाई खा के एक दिन तो है कोई बात नहीं, खा लेते हैं, ऐसे नहीं करना, ये गलती नहीं करना है। दिवाली है, लोग तो बोलेंगे, लेकिन हम उसको न करके एक नया जीवन जिए, नया जीवन जी के दूसरे को भी ऐसा बताएं, और दिल खुश मिठाई दे, मीठा बोले और मीठा भी दो दे, वो हेल्दी हो, स्वस्थ हो। तो इस कदर आप लोग करिए, अपनाइए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, और अपना तप सेवा सुमिरन का मार्ग को सबको बताइए। देखो बेटा अब। हाँ जी, सुनील गुप्ता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, सुनील जी, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अभी बोलिए। अ, माता जी को प्रणाम, सुरेश जी को प्रणाम, प्रीति जी नमस्कार। मेरा नाम सुनील गुप्ता है। माता जी से ये क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन थे मेरी, कि एक तो मैं जब डिटॉक्स जूस लेता हूँ उसमें मैं वीट ग्रास जूस भी डाल सकता हूँ क्या? दूसरा है कि एनिमा लेने के बाद मैं 10 मिनट रुकता हूँ, मगर फिर मैं बाहर आता हूँ तो फिर वापस प्रेशर आता है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा गर्म पानी, अगर मैं सुबह गुनगुना पानी पी सकता हूँ क्या? देखिए, गुनगुना पानी तो पीना नहीं है उठते ही, कुछ हमको ना खाना ना पीना देना है, गुनगुना पानी नहीं पीते हैं अभी। ठीक है। पहला, जब भी हो डिटॉक्स जूस लेना है, डिटॉक्स जूस में गेहूं का ज्वारा नहीं डालना है, वो अलग सा लेने लेंगे, इसमें मिक्स नहीं करना है। आप सेसम की पत्ते और पीपल की पत्ते, अमरूद की पत्ते, ये बेल पत्ता, तुलसी पत्ता ये डाल सकते हैं, या पालक, धनिया जो भी है, और आंवला,
इस पत्ते डाल के इसकी जूस ले सकते हैं, नहीं तो खीरा करेला टमाटर का जूस, नहीं तो सफेद पेठा का जूस, नहीं तो आप सहजन का पत्ती जो होती है ड्रम स्टिक बोलते हैं, वो पत्ता भी डाल सकते हैं आप। तो इस तरीका का जूस ऐसे ही ले सकते हैं। गेहूं का ज्वार जो है वो अलग सा अकेले में ले सकते हैं। बाकी दूसरा प्रश्न आपका एनीमा का है। जो एनीमा का है वो एनीमा आप जो ले रहे हैं, होल्ड करना है 10 मिनट और फिर बैठना है 10 10 मतलब होल्ड जितना मिनट कर सके, 10 मिनट बोल के नहीं, आप 10 15 मिनट जितना मिनट भी आपका होल्ड हो सके होल्ड करिए। और होल्ड करते समय पेट के ऊपर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाना है, थोड़ा चलना है, मतलब पेट के ऊपर पेट के बल लेट के थोड़ा हिलाना है। फिर उसके बाद आप बैठना है, बैठेंगे 10 15 मिनट बैठना है। थोड़ा निकल जाता है, फिर लगता है कि हम फ्रेश हो गए, लेकिन जब उठ जाते हैं फिर दोबारा आ जाती है। दोबारा आ गया तो दोबारा भी मतलब बैठना है, हम उठना नहीं है। अगर फिर भी उठ गए थोड़ा फिर आ गया तो बैठ जाना है। तो बैठने में 15 20 मिनट लग जाती है। तो एक बार एनिमा अगर करते हैं बैक टू बैक, अगर 3 बार लेंगे एक डिब्बा को, तो कम से कम 1.25 घंटा लग जाती है। 1.25 घंटा 1.5 घंटा ऐसे आसपास लग जाती है उसको पूरी डब्बा को खाली करने में। और रात माता को जी, सोने से पहले 200 ml लेके सो जाएंगे, उसको नहीं खाली करेंगे, खाली लेके सो जाएंगे और सवेरे फिर फ्रेश होंगे या एनिमा करेंगे तो ज्यादा अच्छा से मल निकलती है। माता जी क्या कमजोरी बहुत आ गई है ना, तो मैं एनिमा लेते पहले तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी। अभी जैसे 3 दिन एयर फास्टिंग और 4 दिन निर्जला कर रहा हूँ ना, तो मेरा इंडियन टॉयलेट है। मैंने इंग्लिश टॉयलेट तो तुड़वा के इंडियन टॉयलेट करवा दिया था। तो सब पैरों में जांघों में दर्द बहुत हो जाती है। तो मुझे होता है कि पेट क्लियर हो गया, फिर मैं बैठता हूँ तो थकान बहुत होती है। और जब बैठता हूँ तो फिर वो लीकेज हो जाता है, मतलब बैठता हूँ तो पानी बाहर आ जाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं मेरे। और रात को जो होल्ड करने का आपने बताया था, मैंने एक बार कोशिश किया था मगर वो होल्ड नहीं हो पाता है। 200 ml के और जगह में ये 100 ml लीजिए। हाँ जी, 200 ml के जगह में 100 ml लेके देखिए। मैंने 100 ml ही लिया था पहले दिन, मगर मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ। या तो मुझे प्रैक्टिस नहीं है, या तो सही तरीके से हुआ नहीं। ऐसा लगता है कि निकल जाएगा, फिर मैं टॉयलेट चला गया। और वीकनेस बहुत आ गई है। तो इसमें जूसेस में पूरे दिन भर में 3 ही लेता हूँ। एक डिटॉक्स, एक व्हीट ग्रास, और एक ककड़ी टमाटर। ये ककड़ी टमाटर नहीं तो गाजर का, और थोड़ा सा बीट डाल के लेता हूँ जैसा आपने अनीता को बताया था। मगर उससे एनर्जी नहीं बिल्डअप हो रही है मुझे, बात करने में भी मतलब मेरे को एनर्जी नहीं आ रही है। और आप तो इस बार ठीक रहे हो, पिछले बार से जो जूम मीटिंग से आज तो आप ठीक दिख रहे हो मुझे। हाँ नहीं, मैं आप अभी मीटिंग के सही हिसाब दिख से थोड़ा रहे हो। प्रिपेयर हुआ मैं थोड़ा। कोई भी एक्टिविटीज करता हूँ ना माता, तो मेरे को थकान हो जाती है। जैसे 15 मिनट मैंने पूजा कर ली ना, तो थकान हो जाती है, तो फिर मुझे लेटना पड़ता है 10 15 मिनट। फिर एक्टिव होता हूँ, फिर बैठता हूँ, फिर 10 15 मिनट कोई काम तीन किया तो फिर थक। तीन 3 दिन निर्जला और 4 दिन जूस कर रहे हो ना। हाँ जी, वो मैंने तो एक अभी ही टाइम किया था। महीना भी नहीं हुआ आपको, 3 दिन निर्जला 4 दिन जूस में। हाँ जी, कितने सुनाई नहीं दिया था माता जी। कितने कितने हफ्ते कर रहे हैं आप, 3 दिन मैंने निर्जला 4 दिन मैंने जूस? मैंने 28 तारीख को जब हमारी बात हुई थी, 28 29 30 को ये 3 दिन किया था कंटिन्यू। मगर तीसरे दिन मैंने हिम्मत हार दी थी।
फिर आपसे बात हुई थी अनीता की, मैं तो बात भी नहीं कर पा रहा था, तो आपने बोला 2 दिन करवाइए, तो फिर 2 दिन या 1 दिन कराइए। तो जब जब से मैं 2 टाइम हर हर वीक में एक ही टाइम कर रहा हूँ, और 4 या 5 दिन रसाहार कर रहा हूँ। मतलब हफ्ते में एक ही दिन निर्जला कर रहे हैं, इसमें कमजोरी आ रही है तो ये आपका पहले का है। अभी एक ही दिन निर्जला में तो इतना कमजोरी आना भी नहीं चाहिए। अगर आ रही है तो इतना, नहीं क्योंकि आपने पहले से ही गलती करे हैं और सब छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको ऐसे लग रहा है। और कमजोरी ये लग रही है तो अंदर में अभी गंदगी है। जिस दिन निर्जला करता हूँ उस दिन तो अभी टॉक्सिन है। रसा रसाहार से भी अच्छा लगता है मुझे, मगर बाद में कमजोरी बहुत आ जाती है। नहीं तो आपका अभी भी टॉक्सिन है, अभी ऐसे आ रहा है। अभी बताती हूँ, बताएंगे अगर वो है तो। मैं शायद शशि जी है कि पवन की कौन है, मैंने अभी देखी तो वो अपना अनुभव सुनाएंगे। और वो सुनना, उन्होंने, उनको कोई कमजोरी नहीं लगती है। वो तो कितनी निर्जला, कितने सब कुछ वो लोग करे हैं, एक ही जूस पे रहते हैं। जब टॉक्सिन लगती है फिर नहीं लगती है, इसके लिए हिम्मत करना पड़ता है ना। नहीं मैं जो है तो 7 महीने से मैंने पका हुआ दाना एक अन्न नहीं खाया है। पूरा मैंने घर का पूरा वातावरण चेंज कर दिया है, वाइफ भी पूरा सपोर्ट करती है। मगर ये पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, अभी वीकनेस बहुत आ गई है माता जी। वीकनेस पहले इतनी आ गई इसीलिए है। अच्छा लगता कि खाते थे। अभी आपका ड्राई फ्रूट्स बंद हो गया। अभी 28 तारीख से आपने खाली जूस और एक दिन हफ्ते का निर्जला कर रहे हैं। उस टाइम आपका हाँ खाना खाने से ठीक नहीं होंगे, ना खाने से ठीक होंगे। जब आप ये सब बंद कर दिया, अब आपको लग रहा है मेरे को कमजोरी लग रही, यही हो रहा है और कुछ नहीं। जोगेश जी को कर रही है, नहीं तो जोगेश जी बताएंगे जोगेश जी कैसा मेहनत कर रहे थे। ये उनके मुख से सुनो, तब आपको पता लगेगा। हाँ, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है। मैं हम्म। आपके सब वीडियो देखता हूँ, मगर तो मैं ऐसा इसमें तो माइंड मुझे माइंड का खेल है। मन मन से स्ट्रांग होना पड़ेगा। और आपको, जब तक हम सोचते रहेंगे मुझे बहुत कमजोरी लग रहा है, मुझे बहुत कमजोरी लग रहा है, माइंड को उससे हटाना पड़ेगा। तब तक आपको कमजोरी लगेगी। आपका रास्ता ही यही है, तो कमजोरी का कोई इसमें माने नहीं रखता, क्योंकि आप इतनी निर्जला भी नहीं कर रहे हैं जो आपको हम बताए। यहाँ इतनी साधक निर्जला कर रहे हैं, पूरी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तब करके ठीक हुए हैं। तो ये सब का ध्यान देना पड़ेगा। इससे कोई, हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, हम कुछ नहीं बता सकते। आपको अगर हेल्थ चाहिए, कमजोरी दूर करना है, तो आप दूसरी जगह देख सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, मुझे हमारा यही दूसरी है करना है। हाँ। माता जी, मुझे दूसरी जगह तो कहीं जाना ही नहीं है। पहले दिन से मैंने जब मैं अमरेली गया था, तो जॉन सर का जो मैंने शिविर ज्वाइन किया, उस दिन से ही कसम खा ली थी मुझे कुछ भी नहीं करना है। घर वाले बहुत प्रेशर करते हैं मुझे, ये कर लो वो कर लो, मुझे कुछ भी नहीं करना है। बस ये है कि मैं अभी, पहले क्या, नीचे भी जाके मैं धूप में बैठ जाता था, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेता था, कुछ लोगों से थोड़ा मिल भी बेटा लेता था। समय का इंतजार करना पड़ता है। आप एकदम से ठीक ये होके चल पड़ोगे, समय का इंतजार करना पड़ता। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, आप पूरी तरह आप एनडीएस तो फॉलो करे नहीं। 6 महीना तो आप गलत करे ना। रॉ फूड में होने से भी आप ड्राई फ्रूट्स खाए हैं, जिसमें कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे। इसमें जितना हो सके निर्जला, बाकी नहीं रह पाए तो जूस पे रहना है। ये इतना हमको करना पड़ेगा। और अगर उसका, अब इसका इंतजार करना पड़ेगा, चाहे 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। और समय का इंतजार करना पड़ेगा। अपने आप धीरे धीरे सब ठीक होगा। इसी से आप घबराने से कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, नहीं रास्ता नहीं, यही घबरा है। घबरा घबरा तो नहीं रहा हूँ मैं, मुझे पूरा विश्वास है
एनडीएस पर आप लोगों पर। अच्छा माता जी, ये जो संतरा आपने अनीता को बताया था, वो डेली 1 या 2 खा सकता हूँ या एक दिन छोड़ के एक दिन खाऊं? संतरा मौसम्बी। संतरा संतरा मौसम्बी ले सकते, चूस के लीजिए, छोचा फेंक दीजिए। हाँ, वही कर रहा हूँ, मैं एक ही खा रहा हूँ। तो उसको दो दो कर सकता हूँ क्या? अच्छा लगता है उसको खाने में। और चूस के वो जो चूसा है वो फेंक देता हूँ। तो वो लो, जो सा अच्छा लग रहा है वो लीजिए। हाँ तो 2 लीजिए, 3 लीजिए, संतरा लीजिए, 2-3 ऐसे चूस के रस लेके छोचा फेंक लीजिए। अच्छा, और एक जूस में मैं 2 से ढाई घंटे का गैप रखता हूँ। तो 3 जूस बस के 4 जूस भी कर सकते हैं हम। जैसे गाजर का बढ़ा लूँ मैं, टमाटर गाजर ककड़ी के साथ में। देखो, इसका हम ये ऐसे बढ़ाने का मतलब नहीं है, हमको भूख से लेना है, मेन बात है भूख। कमजोरी हाँ, के नहीं। लिए हम भूख से ले रहे कि नहीं, ये देखना है हमको। अगर भूख लग रही है, असली भूख है कि हमको, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। मन की भूख से नहीं, मन की कुछ होता है, मन चल जाता है, भूख नहीं लगती है। देख लिए संतरा अच्छा लग रहा है, देख लिए ये चीज वो बहुत सुंदर है, मन चल गया, उठा के ले लिए। वो नहीं, हमको डिजीज ठीक करना है, रोग मुक्त होना है। तो हमको भूख को देखना है, क्या मुझे सही में भूख लग रही है कि ये नहीं लेके मैं चल जाऊंगा, चल जाती है। ये चीज अपने आप को खुद को सवाल करना पड़ेगा, खुद नहीं का माँ, मुझे खुद का बनना है। मुझे भूख और प्यास तो बिल्कुल नहीं लगती है। और जीभ का स्वाद बिल्कुल नहीं है, मेरे को पहले से ही नहीं है। मेरे को जब हम्म। बचपन में ये डायबिटीज का रोग हुआ था, जब से ही मैं ना बहुत परहेजी पे रहता हूँ। कभी मैंने बाहर का कुछ आइटम खाया ही नहीं। कभी मैं होटलों में अगर कुछ भी नहीं है तो दाल चावल से काम कर लेता था मैं। कभी भी फालतू आइटम खाता ही नहीं था। मेरे को जीभ का स्वाद तो है ही नहीं। आप बोलोगे कि मेरे को, मैंने 8 दिन पहले जब चौहान सर का शिविर किया था, तो 8 दिन निर्जला किया था कंटिन्यू। मुझे जरा भी भूख प्यास तो लगती ही नहीं है। आप कभी ना, ये पंजाब शिविर में मैं बहुत प्रश्न पूछी थी गुरुजी का, साथ मेरा बातचीत वार्तालाप हुई थी, आप वो वीडियो सुनना, उसमें गुरुजी क्या बोले और उसी तरीके से चल पड़ना। अभी अपलोड हुई थी पीछे, मेरा गुरुजी का फोटो होगा, उसमें वार्तालाप लिखा गया है, वो वीडियो सुनिए और गुरुजी क्या जवाब दिए हैं और उस पे चल पड़िए, ठीक है। ठीक है पंजाब का शिविर का डेट आपको याद है कुछ? हाँ, अनीता को याद है। हाँ, उसी में लास्ट दिन में हुई है, 31 तारीख को। आप वो देख के इंटरव्यू, उसी में गुरुजी सब जवाब दिए हैं, आप सुन के उसमें वैसे जैसे जवाब दिए हैं उसी में चल पड़िए। माता जी, एक दिवाली के बाद एक ग्रुप आने वाला था सिरसा का, वो कब आ रहा है? तो मैं भी उनके साथ ज्वाइंट होना चाहता था हिमाचल में। अभी उनका बातचीत नहीं हुई है, बातचीत जब होगा मैं बता दूंगी, वो जब फोन करेंगे, वो बताए नहीं अभी। ठीक है। ठीक है माँ, प्रणाम। सुरेश बाबू माता जी प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। सुरेश भाई नमस्कार। ये नमस्कार। करेला और खीरे का जूस हम कितने महीने ले सकते हैं या उम्र भर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं? ये डिटॉक्स जूस है, इसको हमें कम से कम 3 महीने, या जब तक हमारी बॉडी पूरी तरह डिटॉक्स नहीं होती तभी तक लेना है। अच्छा अच्छा, उसके बाद छोड़ देना है। और लाइफ टाइम ले भी तो भी कोई नुकसान तो है नहीं, फायदा तो है ही है। खीरा करेला अच्छा टमाटर का तो लाइफ टाइम अच्छा, ये या आंवला 3। जो है, ये आंवला जो है, मैं जो किसी के साथ मिक्स करके नहीं ले रहा हूँ, अलग से ही कद्दूकस करके जूस निकाल के ले रहा हूँ इसका, 5 आंवलों का, हफ्ते में 2 नहीं या नहीं 3 बार। नहीं नहीं नहीं, 3 बार। हफ्ते में 2 या 3 बार दिन। नहीं, आंवला पालक के साथ ले सकते हैं, हरी पत्ती के साथ सकते हैं। अकेला आंवले का ज्यादा जूस, 20 ml से ज्यादा जूस लेना होता, प्योर जूस आंवले का एक बार का। पानी मिला के। हाँ जी, इसमें पालक पा, लीजिए ना, पालक डालिए इसमें, आंवला पालक डालिए साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, हरी ठीक हरी है। पत्ती कोई भी डालिए, पानी डाल के बनाइए। प्योर जूस आंवले का 20 ml ही लेना होता है, उससे ज्यादा नहीं लेना होता। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। माता जी नमस्ते। 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 अच्छा, मेरी मम्मी है, 83 प्लस है वो, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बहुत वीक हो गई है, चल नहीं पाती है बिल्कुल भी ना,
बेड से उतर भी नहीं पाती हैं, बेड से व्हील चेयर पे उठा के बिठाना पड़ता है। और उनका मतलब जो है, मैं ये पूछना चाहती कि इस एज में उनको एनिमा दे सकते हैं कि नहीं? 83 की हैं वो, वीक भी है, उनका वेट है 45। सुरेश बेटा बताओ। एनीमा के लिए कोई एज निर्धारित नहीं होती है। क्योंकि उनका मूवमेंट ही नहीं है। अगर मैं एनिमल लगाती हूँ तो उनको बोलूं ऐसे करो वैसे करो, उनका कोई मूवमेंट ही नहीं है बॉडी में ना। तो अब वो क्या है, उनके पैरों में स्वेलिंग है, हाथ में स्वेलिंग है, उनको ना बॉडी में फ्लूइड बन रहा है, किडनी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्रिएटिनाइन उनका 2 आ रहा है, प्रोटीन भी कम है, 2 है। तो मतलब इस एज में उनका क्या इलाज हो सकता है जो उनकी एज के हिसाब से बेटर हो उनके लिए? एनीमा सबसे पहली प्रायोरिटी है NDS। अच्छा, उनको 300 ml पानी से एनीमा करवाएं, ज्यादा पानी ना डालें एक बार में। और कितना दिन में एक बार? दिन में 2 बार करवा सकते हैं, बैक टू बैक। अच्छा, तो शक्ल दिखा सकती हूँ उनकी? मैंने कहा और क्या कर सकते हैं उनको, अगर वो चल फिर पाए थोड़ा, अगर बेटर हो पाए, चल लें थोड़ा सा, इतना हो जाए कि अपना टॉयलेट चली जाए, क्योंकि अभी डायपर पे है। तो एनीमा करवाएंगे, उनके अंदर से मल निकलेगा तो ही तो ऐसा हो पाएगा ना। उनको डाइट क्या अच्छा, दे रहे हैं उनको अभी? अभी डाइट तो नॉर्मल है जो वो खाती, फ्रूट वगैरह तो खा नहीं पाती है क्योंकि दांत नहीं है, जूस वगैरह लेती नहीं है, खांसी वासी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो खाना तो वही है कि जो हम घर में बनाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी बनता है वो सब है। आप लोग नहीं समझ पाएंगे। NDS में पका हुआ भोजन है ही नहीं, आप फिर यहाँ क्वेश्चन करने लगे हैं। अच्छा, NDS में कोई भी दूध प्रोडक्ट या कोई भी पका हुआ भोजन नहीं है, ओनली जूस, फ्रूट्स और वेजिटेबल सलाद। अच्छा, ओ चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हाँ जी, शशि जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम भैया जी। प्रणाम। हाँ, तो मैं अपना छोटा सा अनुभव शेयर करती हूँ सबके साथ। जैसे बहुत से लोग अभी पूछ रहे, मैं सुन रही थी कि वीकनेस आ जाती है, ये हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता NDS करते हुए कभी किसी को वीकनेस आती है। इसमें वीकनेस तो कुछ होती नहीं है, जब तक हमारे शरीर में गंदगी है तो हमें वीकनेस लगेगी। जब गंदगी साफ हो जाएगी तो सारी वीकनेस सब सब सही हो जाती है बिल्कुल। मैं अपना शेयर कर रही हूँ, मतलब मुझे 2019 में लिम्फोमा हुआ था फेस पे, स्किन कैंसर की गांठ हुई थी मेरे फेस पे। फिर उसकी मैंने सर्जरी करा दी थी, उसमें मैंने कीमो वगैरह भी ली थी। 2019 में वो ठीक हो गया था, मतलब वहां से ट्रीटमेंट करने के बाद, बट उसका निशान था। फिर 2022 आखिरी नवंबर में मुझे ब्रेस्ट में गांठ हुई, उसका मैंने चेकअप कराया। तो मुझे उसमें पता चला कि मेरे वो जो गांठ थी वो कैंसर की गांठ थी ब्रेस्ट में। तो उसमें हमने कोई मतलब डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया था, पर उस दवाई से कोई आराम नहीं पड़ रहा था मुझे। उसी बीच हमें NDS का पता चला, सुरेश भैया से हमारी बात हुई। तो जैसे जो हमें भैया ने बताया, 25 दिसंबर को हमारी बात हुई थी कि इस डाइट को मतलब फॉलो करना है या NDS का। तो मैं जो उसी टाइम से इस पे आ गई थी, और 1 जनवरी से मैं रसाहार पे आ गई थी अपने डाइट पे, जो मेरा रूटीन चल रहा था। मतलब रेचक जूस लेना और अनीमा करना 10 से 15 बार दिन में, ये मेरा वो चलता रहता था। और जूस मतलब खीरा करेला टमाटर का जूस या आंवला पालक का जूस, ऐसी मेरी डाइट चल रही थी। 4-5 महीने मेरी यही डाइट चली थी। फ्रूट जूस मैंने 4 महीने बाद ही शुरू किया था अपना। और अब मतलब मेरी गांठ है जो वो भी खत्म। क्या माता जी? डिटॉक्स जूस एक ही जूस आप लेते थे, ये बताओ? एक ही हाँ बार जी एक माता ही जी, जूस लेते थे हाँ एक ही बार एक ही पूरे जूस दिन लेती में? थी 5 महीने तक मैं पूरे दिन में। और अनीमा करती थी और पेट पे पट्टी लगाना, ये डाइट मेरी थी NDS में। दूसरा कोई जूस मैं नहीं लेती थी। और उस बीच में मेरा निर्जला चलता था, मतलब शुरुआत में मेरा निर्जला रहता था, जैसे 2 दिन मैंने निर्जला किया है, फिर 1 दिन रसाहार, फिर 3 दिन निर्जला तो 2 दिन रसाहार, ऐसे मेरी डाइट चलती रही थी। अभी पीछे मैं 3 महीने लगातार मतलब वहां पे रही थी आश्रम में। तो वहां पे भी मेरे मतलब फिर मैं भैया जी बोले कि मतलब काफी टाइम हो गया है तो जूस बढ़ा दो, तो वहां पे मैंने
फिर 2-3 जूस लेने शुरू कर देते, वो जो कि वेजिटेबल का ही। शाम को भी बहुत कम लेती थी मैं, और वहां पे भी मेरा 3 दिन का निर्जला, फिर रसाहार, फिर 4 दिन का निर्जला और रसाहार, ऐसे मेरी डाइट चल रही थी वहां पे भी। और अभी मेरे मतलब मुझे जो ब्रेस्ट में शुरू में पेन था, स्वेलिंग थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 8-9 महीने में मेरे ब्रेस्ट का मतलब गांठ भी ठीक हो गई है, स्वेलिंग भी चली गई है, और मुझे कोई भी परेशानी नहीं है इस टाइम पे। और इसी डाइट से, अनीमा करने से और निर्जला और रसाहार से ही, चबाने वाली चीजें कुछ भी नहीं थी मेरी, सैलेड वगैरह भी कुछ नहीं था। जैसे कहते वीकनेस होती है, ऐसा कुछ भी मुझे फील नहीं हुआ था। जब तक हम गंध निकली थी शरीर से, जब थोड़ा लगता था, बट उसके बाद कुछ भी मुझे ऐसी वीकनेस वगैरह कुछ नहीं लगती थी। और उबाड़ उबाड़ आती थी, कैसे सहन करते थे ये भी बता दो। हाँ, उभाड़ मुझे आती थी आपका जैसे कि उबाड़, मेरा ब्रेस्ट, क्या माता जी, उभाड़ जब आते थे हाँ मेरा जैसे उबाड़ ब्रेस्ट तुम्हें का क्या, था। हाँ, उभाड़ में ब्रेस्ट में था तो मुझे वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती थी, सर में मेरे दर्द होता था, इतना दर्द रहता था कि बस सहन नहीं कर सकती थी, इतना ज्यादा दर्द था। तो उसमें भी मैं कोई दवाई हुई, कोई कुछ भी नहीं, वो इलाज नहीं था मेरा। ये इसी डाइट पे मैं थी, एनडीएस वाली पे। मैं वहाँ आश्रम में रही तो भैया ने भी काफी हेल्प करी, माता जी ने, जो वहां पे मुझे बताते थे, समझाते रहते थे। उभाड़ में जो वॉमिटिंग होती थी, पेन इतना ज्यादा होता था, हर दूसरे दिन मुझे फीवर हो जाता था, हाथ पैरों में दर्द होना। उभाड़ इसमें बहुत आते हैं, जो हम इससे करते हैं एनडीएस को, क्योंकि टॉक्सिन निकलते हैं हमारे शरीर से गंदे, तो वो किसी भी थ्रू निकल सकते हैं। किसी को फीवर हो रहा है, किसी को पैरों में दर्द है, सर में दर्द है, वॉमिटिंग होनी है, तो शरीर अपनी गंद निकालता ही है, वो किसी ना किसी थ्रू निकालता ही रहता है। तो इसमें हमें घबराना नहीं है कि वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रहे, कमजोरी, ऐसा कुछ नहीं है। और अपने आप को बस, जब इस राह पे चल पड़े हो तो आपको इस पे ही रहना है। और मतलब जूस है, जैसे जो डाइट बता रहे हैं माता जी भैया जी, उसी को फॉलो करना है। ये नहीं कि ये ले लिया थोड़ा सा। अभी बीच में मेरे ना किसी ने वीडियो देखी होगी, हमारी एक वीडियो थी आश्रम वाली, तो माता जी अभी मतलब फोन आया था उसका हफ्ते 10 दिन पहले, तो कह रही थी मैंने 21 दिन का निर्जला किया है, मैं 3 महीने से कर रही हूँ इसको, आपकी वीडियो को देख के। और फिर कह रही 21 दिन का निर्जला करने के बाद ना मुझे थोड़े चक्कर से आए, तो मैंने पका खाना खा रही हूँ, और 1 हफ्ते से मैंने बंद कर दिया है। तो मैं नहीं मानती कि एनडीएस कर रहे हो आप, ये लोग, ये एनडीएस नहीं हो रहा है, ये आप चीटिंग कर रहे हो अपने साथ भी, और एनडीएस को भी बदनाम कर रहे हो कि हम एनडीएस कर रहे हो फिर भी मुझे। मैंने उससे पूछा कि आपको परेशानी क्या थी, तो उन्होंने बताया कि पहले ना मुझे गांठ थी। मैंने कहा दर्द था, तो कहती नहीं। फिर उनका भी 10 दिन पहले फोन आया, तो कहती बताओ ना, मुझे गांठ भी, दर्द भी था और स्वेलिंग भी थी, जैसे आपने अपनी वीडियो में बताया ना, सेम मुझे वही था। मेरे बैक में भी पेन था, हाथ में भी दर्द था और स्वेलिंग भी थी। उनका आपने तो मना करा था। तो कहती नहीं, मैंने सोची थी ऐसे धीरे धीरे चली जाएगी, और मुझे अभी करते हुए 3 महीने हो गए, पर मेरी गांठ में आराम नहीं हुआ है बिल्कुल भी। मैंने कहा 3 महीने से, अभी तो आप बता रहे हो कि आपने 1 हफ्ते से पका खाना छोड़ा है। तो कह रही नहीं, वो तो थोड़ा सा मैंने वीकनेस आ गई थी ना, 21 दिन का निर्जला किया था, तो मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया। तो मैं नहीं मानती कि ये लोग एनडीएस कर रहे हैं। प्लीज एनडीएस को बदनाम मत करो ऐसे करके, चीटिंग मत करो। आप इनके साथ नहीं, आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हो, अपने आप शरीर आप खराब कर रहे हो। आपकी बॉडी, अगर आप ऐसे करोगे, पका खा रहे हो फिर एनडीएस कर रहे हो, एक टाइम पे ऐसे हो जाएगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी, ना एनडीएस असर करेगा, ना डॉक्टरों की दवाइयां असर करेंगी आपके ऊपर। आप एकदम बेकार कर लोगे अपने शरीर को। तो प्लीज मैं तो ये कहूंगी कि एनडीएस को बदनाम मत करो, जो कर रहे हो अपने सही सही हिसाब से करो, सही रास्ते पे चलो, और गाइडेंस लेते रहो जिनके उसमें आप कर रहे हो। माता जी भैया जी का नंबर दिया जाता है यूट्यूब पे, आप उनसे बात करो, कॉल करके पूछो, एनी टाइम बात करते हैं, बताते हैं सारी चीजें। और तब सेवा सिमरन का मार्ग है, तब आपको करना है, ना खाना ना पीना छोड़ के सेवा। आप वीडियो शेयर करो या औरों को बताओ, बट आप औरों को तभी बता सकते हो जो आप अपने से खुद से अच्छे से करोगे। अब आप कह रहे हो कि हम निर्जला कर रहे हैं, और फिर पका हफ्ते में 2 दिन खा लिया, 1 दिन खा लिया, तो आप कोई वो एनडीएस नहीं कर रहे हो। ऐसे आप अपने साथ भी चीटिंग करोगे और दूसरों को भी आप गलत ही बताओगे। तो मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों, प्लीज या तो आप एनडीएस करो ही मत, और कर रहे हो तो इसे अच्छे से करो, सही से समझ के करो। किसी का हाँ कोई जी क्वेश्चन है अंकल आपको? जी सुनील जी, हाँ जी बोलिए। हाँ माता जी नमस्कार, एक क्वेश्चन रह गया था। जो शाम को ककड़ी टमाटर हम लेते हैं, उसमें हींग और जीरा थोड़ा डाल सकते हैं क्या? सुन रहे हैं माता जी?
हाँ जी, माता जी डिस्कनेक्ट हो गई है। सुरेश एनडीएस भैया के जहाँ तक जूस हो एक मिनट भैया बता रहे, भैया आप बताओ। भैया जी, जहाँ तक हो सके हमें सलाद में कुछ भी नमक मसाला कुछ भी ना ही डालें तो सबसे बेस्ट है। सलाद नहीं, जूस जूस, तो हींग और उसमें भी जीरा। सलाद में भी कुछ भी ना डालें तो सबसे बेस्ट है, और डालें तो आपकी मर्जी है, लेकिन ना ही डालें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो चीज हमें जिस फायदे के लिए ली हो उसी रूप में उसको लें तो सबसे ज्यादा फायदा हो। हींग और जीरा भी नहीं डाले ना? मैंने वही तो कहा ना, अगर हमें टेस्ट लेना है तो डालिए, अगर नेचुरल आपको लेना है तो उसमें कुछ भी डालने की नहीं नहीं, जरूरत है ही मुझे नहीं। टेस्ट नहीं लेना है, टेस्ट का कुछ नहीं हाँ, तो है उसमें भैया कुछ जी। भी डालने की जरूरत नहीं है फिर आपको। ठीक है। और शाम को मैं ये लेता हूँ ककड़ी टमाटर, तो उसमें करेला भी डाल सकता हूँ क्या, कि खाली डिटॉक्स में ही करेला डालना है सुबह? डिटॉक्स में ही करेला डालना होता है। तो शाम को खाली ककड़ी टमाटर डाल सकते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। नमस्कार माँ जी। नमस्कार माँ जी। हाँ जी, नरेश जी बोलिए, माता जी डिस्कनेक्ट हो गई है। हाँ जी नमस्कार जी, मैं ना हिसार से बोल रहा हूँ, नया मेंबर हूँ। मेरे को हार्ट प्रॉब्लम बताइए 100%। जी। दो दो में 100% है, एक में 99% है। क्या मैं एनडीएस डाइट से ठीक हो सकता हूँ क्या? ये क्या डाइट है? इसमें न्यू डाइट एनडीएस साधना के अंदर आनंदी माँ की वीडियोज हैं, वीडियोज देखिए, उसमें सभी कुछ पता चल जाएगा आपको एनडीएस क्या है। हाँ। फिर हाँ फिर जी। भी कुछ समझ में ना आए तो उसमें हमारे नंबर हैं, और किसी भी टाइम पूछ सकते हैं आप इसके बारे में। ठीक है, नंबर अच्छा जी, नहीं नहीं, ये मेरे को ऑपरेशन बताया डॉक्टर साहब ने, आज भी मैं गया था और टीएमटी करवाई है, वो भी कहते हैं कि ब्लॉकेज फुल है। आप पहले तो मेरे को कह रहे थे महीना एक रुको, एक बार मैं दवाइयां देता हूँ। तो अब कहते हैं हम्म। जब तक नहीं करवाना दवाइयां, तो बिल्कुल एक भी 17 गोलियां हैं, कहते हैं एक भी बंद नहीं करनी। हम्म। और कहते तो हैं अगर एक भी बंद कर दी तो ये आप खतरे में आ जाओगे। तो उसके फिर साथ डॉक्टर की एनडीएस ये बात डाइट जो मानिए। है मैं। डॉक्टर की बातों पे इतना विश्वास है तो फिर डॉक्टर की ही मानिए। नहीं नहीं, ये नहीं, मेरे को तो अभी पता चला कि एनडीएस डाइट से ठीक हो सकते हैं, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, 100% ब्लॉकेज है? एनडीएस में किसी भी बीमारी का नाम नहीं है। ठीक डॉक्टर साहब, ठीक है सर। उसकी वीडियोस देखिए, कुछ भी ना समझ में आए सुबह मुझे आप कॉल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अच्छा, उसी में फोन नंबर दिए हुए हैं? हर वीडियो में नंबर है हमारे, सुबह आप कॉल लगा सकते हैं। अभी भी अच्छा जी। चला देंगे स्क्रीन पर, अभी भी चला दें, प्रीति जी बोलो, अभी बोलते हैं, प्रीति जी नंबर मेरा दे देना है इनको। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर बहुत। नोट कर लो। नंबर कहाँ है? वो कहते प्रीति जी दे देंगे, नहीं तो उसमें देख लेना कोई नहीं। किसमें?